सो वेलकम टू कॉम्प्यूहेल्प एंड माय नेम इज शैलजा। सो स्टूडेंट, आज हम वी लुकअप में कुछ एडवांस सीखेंगे, जैसे कि वी लुकअप के साथ हाउ टू यूज़ कॉलम्स फार्मूला एंड वी लुकअप के साथ हाउ टू यूज़ मैच फार्मूला, राइट। पर अभी तक हम सिर्फ विद इन सेम शीट में कर रहे हैं, फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट शीट में भी बताऊँगी। सबसे पहले कॉलम सीखने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक आपको बताया कॉलम्स फार्मूला, ठीक है। अब कॉलम्स फार्मूला पे की चीज़ नोटिस करना, मैंने यहाँ पे क्या क्या एरे। एरे का मतलब मैंने यहाँ पे कोई भी दो कॉलम सेलेक्ट कर ली, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, जिसमें से मुझे हर बार क्या करना है, कॉलम को ड्रैग करना है। तो मैं चाहती हूँ वो कॉलम प्लस होता जाए, तो इसमें पहला कॉलम तो फिक्स रहेगा, तो इस कॉलम को हम फ्रीज कर देंगे F4 से, राइट। और जैसे मैं इसको एंटर करूँगी, तो अब मैं इस फॉर्मूला को जैसे आगे ड्रैग करूँगी, तो स्टूडेंट यू विल नोटिस कि आपके कॉलम की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब कॉलम फार्मूला हमें हमेशा नेक्स्ट कॉलम एक एक ऐड करके दे देगा, राइट। इसी का यूज़ हमने आज भी लुकअप में करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे पहले से ही एक आईडी है। ऐसे मेरे को किसी ने बोला कि यहाँ पे मैं जो भी आईडी लिखूँ, लाइक उसी आईडी का मेरे को यहाँ पे डेटा मिल जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वी लुकअप। लुकअप वैल्यू ये वाली रहेगी, कॉमा कह रहा टेबल एरे, ये वाला टेबल हम यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले याद रखना स्टूडेंट्स कि मुझे फ्रीज़ करना पड़ेगा ये वाला, तो इसके लिए F4 की प्रेस कर देंगे। और टेबल एरे को भी हमें फ्रीज़ करना है, ताकि हमारे कॉलम जो है वो आगे शिफ्ट ना हो, क्योंकि जब भी हम किसी फॉर्मूला को अगले वाले सेल में ड्रैग करते हैं, तो वो क्या करता है कि कॉलम को भी शिफ्ट करता जाता है। लेकिन मुझे आज कॉलम शिफ्ट नहीं करने हैं, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उसको फ्रीज़ करना पड़ता है, कॉमा। अब मैं ही वही वाला फॉर्मूला लगा दिया कॉलम्स का। अब यहाँ पे क्या किया था मैंने, यहाँ पे एरे वर्ड यूज़ कर रहा था, तो मैंने पहला और दूसरा कॉलम यूज़ कर लिया। इट मीन्स इस कॉलम में वो 2 आंसर देगा, अगले वाले में 3 देगा, 4 देगा, काइंड ऑफ कुछ ऐसे। पर पहले वाला सेल कॉलम तो हमें फ्रीज करना पड़ेगा, तो इसको अगेन हमने क्या कर लिया, F4, क्योंकि ये फिक्स रहे और आगे फिर एक एक प्लस करता जाए। एंड देन कॉमा करके अगला आर्गूमेंट क्या था हमारा, दैट इज़ एग्जैक्ट मैच के लिए 0, एंड देन प्रेस एंटर। तो स्टूडेंट ये एक डेटा तो हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे ही ड्रैग करेंगे, आप देखना हमारा आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ये था हाउ टू यूज़ कॉलम्स फार्मूला विद वी लुकअप। अब इसका फ़ायदा क्या हो गया, कल को मैं कोई भी यहाँ पे आईडी चेंज करूँ तो उसी का रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये था हमारा कॉलम्स फार्मूला विद वी लुकअप। अब हम करेंगे मैच। मैच में एक छोटा सा एग्जांपल फिर से लेंगे स्टूडेंट कि आज मेरे को सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, तो फॉर एन एग्जांपल कौन से कॉलम चाहिए, अगेन मैं इसको हटा रही हूँ। मेरे को रैंडम कॉलम चाहिए, एक नेम चाहिए, मान लो एज नहीं चाहिए, तो मैं इस वाले कॉलम को क्या करूँगी, डिलीट कर दूँगी। मेरे को सैलरी वाला कॉलम भी नहीं चाहिए, तो मैं इस कॉलम को भी क्या करूँगी, डिलीट कर दूँगी। अब मेरे पास ये रैंडम कॉलम्स हैं। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे मैं जो भी आईडी लिखूँ वो यहाँ पे हमें दिखे, उसी से रिलेटेड डेटा हमें यहाँ पे दिखे। तो उसके लिए अगेन हम यूज़ तो वी लुकअप ही करेंगे। इसमें सबसे पहले लुकअप वैल्यू इज दिस। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें इस कॉलम को फ्रीज करना है, तो एक चीज़ याद रखना, हमें F4 तो प्रेस करना है, लेकिन इस टाइम पे मेरे को सिर्फ कॉलम को ही फ्रीज करना है। तो F4 जो है हम 3 बार प्रेस करेंगे। और इसमें आप नोटिस करना, फिर आपका ये डॉलर सिंबल जो है वो कॉलम के नाम से पहले लग गया, राइट, दैट इज़ आई से पहले, राइट। कॉमा करके टेबल एरे, तो ऑब्वियसली जिसमें हमें वो लुक करना है वही वाला टेबल लेंगे। इसको हम पूरे को फ्रीज कर लेंगे, दैट इज़ पूरे ही रेंज को सेलेक्ट करके F4 करना है, कॉमा। आज हम कॉलम फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि मेरे को सीक्वेंस में कॉलम्स नहीं देखने, रैंडम कॉलम्स देखने। तो उसके लिए फार्मूला आता है हमारे पास मैच। अब मैच नाम से ही लग रहा है, एक्चुअली मैच फार्मूला क्या करते हैं, जो आपके कॉलम के जो हेडिंग्स होते हैं ना, जिन्हें फील्ड नेम कहते हैं, एक्चुअली उनको मैच करेगा। जो जो कॉलम उसको यहाँ पे दिखेंगे उनको ही उसे ही वो मैच करेगा। तो अभी तक मैच में कह रहा है लुकअप वैल्यू, तो पहले मैंने नेम वाला कॉलम उठा लिया। अब ये वाली भी रो मेरे को क्या करनी है, फ्रीज करनी है। तो फ्रीज़ करने के लिए F4 तो है, लेकिन आज सिर्फ रो फ्रीज़ करनी, तो F4 आप 2 बार प्रेस करेंगे स्टूडेंट। आप देखना इसमें और इस वाले में एक डिफरेंस है कि यहाँ पे जो है डॉलर वो कॉलम से पहले लगा है, और यहाँ पे कॉलम, इस केस में क्या होता है, कॉलम से बाद डॉलर लगने का मतलब रो फ्रीज होगी। कॉमा करके लुकअप एरे, मेरे को आज कॉलम्स मैच करने हैं, तो मैंने ये वाला एरे ले लिया। सिर्फ उसकी टॉप वाली रो लेनी है, पूरा टेबल सेलेक्ट नहीं करना है, जिस टेबल में आपने लुक करना है। एंड देन इसको पूरे को ही फ्रीज कर लेंगे, कॉमा। अब कहता है इसका भी अपना एक क्या है, एग्जैक्ट मैच है।
ये किस फार्मूला का है, ये सिर्फ अभी मैच जो चल रही है किसका चल रहा है, सॉरी ज़ीरो एग्जैक्ट मैच का, तो यहाँ पे हम ज़ीरो लगा देंगे एंड देन उसके बाद कॉमा लगा के अब ये फिर से ये किसका रेंज लुकअप है, ये वी लुकअप का है, तो इसका भी हमें एग्जैक्ट मैच क्या देना है, ज़ीरो। तो एक तरह से जो लुकअप वैल्यू थी उसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, मैच फार्मूला आ गया। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो उसने उसकी रैंडम वैल्यू सिर्फ एक ही दी। अब हम उस फार्मूला को अगर ड्रैग करेंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए थी वही हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। स्टूडेंट आप देखें, लाइक नेम यहाँ से मैच करे 101 का एंड डिपार्टमेंट HR था और उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पता चल गई। फॉर एन एग्जाम्पल, अब तो मैं यहाँ से कोई भी ID लिखूँ 104, 109 वट एवर, जो मेरे पास टेबल में अवेलेबल होंगी, सॉरी यहाँ पे नहीं, जहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है 109 वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। अच्छा एक और केस, मुझे बार बार ये ID लिखनी पड़ रही है, मैं चाहती क्यों ना हमें वो एक बार ही मिल जाए। अच्छा ये नॉट एप्लीकेबल वाला मैंने दूसरी वीडियो में भी बताया है कि अगर ऐसा कोई केस हो जाए तो इससे बाहर आपको एक और फार्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज़ इफ़ एरर। अगर आप कंफ्यूज ना हो तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा से मेंशन कर देती हूँ, दैट इज़ एक्चुअली इफ़ एरर। फार्मूला लगाया, इसका मतलब अगर एरर है तो उसकी जगह तो मेरे पास ये वी लुकअप का फॉर्मूला आ गया कॉमा करके, पर जब तक मैं कुछ ना लिखूँ तो नॉट एप्लीकेबल तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको डबल कोट्स लगा के ऐसे बंद कर देंगे, राइट। और मैं एंटर प्रेस करूँगी, अब नोट एप्लीकेबल तो दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब हम आगे भी ड्रैग कर देते हैं। अब स्टूडेंट मैं चाह रही थी कि मेरे को बार बार ID ना लिखनी पड़े, तो उस केस में एक छोटा सा ट्रिक है हमारे पास कि आपने क्या करना है, डेटा मेन्यू में जाना है और डेटा मेन्यू में एक्चुअली हमारे पास डेटा टूल्स वाला जो पैनल है वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डेटा वैलिडेशन। वहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, अलो में एनी वैल्यू की जगह हम क्या करेंगे, लिस्ट। तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, अपनी IDs की लिस्ट ही बना लेंगे जिसमें सोर्स जो रहेगा जहाँ पे हमने IDs लिखी हुई हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन ओके। नाउ स्टूडेंट यू विल नोटिस कि यहाँ पे हमारे पास जितनी भी IDs हैं उन सारियों की क्या बन गई, लिस्ट बन गई। अब मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगी, जो भी ID सेलेक्ट करूँगी उसी का रिकॉर्ड हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। 108 करूँगी तो 108 वाला देखो यहीं पे रिकॉर्ड हमारे पास डिस्प्ले हो गया। तो ये भी स्टूडेंट आपने अपने माइंड में ये वाली चीज़ रखनी है, राइट। तो ये था थोड़ा बहुत चेंजेस इन द वी लुकअप। अब हम वी लुकअप मैं अगली वीडियो में फिर से क्या करूँगी आपको बताऊँगी, लेकिन दैट इज़ वहाँ पे रेफरेंस हम सीखेंगे कि दूसरी वाली वर्कशीट में लाइक हम उसका रेफरेंस कैसे यूज़ करते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच।